जय हिंद। यूट्यूब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आप सभी का इस सेशन में बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी सबकी अच्छे से चल रही होगी। तो पिछली क्लासेस में हम पढ़ रहे थे संघ की कार्यपालिका के बारे में, ठीक। जो अनुच्छेद 52 से 151 तक लगभग 100 अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका जो है, तो संघ की कार्यपालिका सेम टू सेम आपको मिल जाएगी फिर राज्य की कार्यपालिका में, और वहां पे क्या हो जाता है, बस अनुच्छेद बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, संघ में राष्ट्रपति होता है केंद्र में, तो राज्य में कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। संघ में होता है प्रधानमंत्री, तो राज्य में हो जाएगा मुख्यमंत्री, ठीक है। यहाँ होते हैं महान्यायवादी, वहां हो जाएंगे महाधिवक्ता, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो लगभग सेम रहती हैं। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होता है, और राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, ठीक। तो ये सब चीजें लगभग सेम हो जाती हैं। तो इसीलिए जो अगर संघ की कार्यपालिका समझ में आ गया तो राज्य की कार्यपालिका अपने आप से आ जाएगी, ठीक। तो इसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसकी एक टिक थी पकानी कोका दुयो दसम, ठीक है। अब इसमें अनुच्छेद 52 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक। तो अनुच्छेद 52 मतलब मतलब राष्ट्रपति का पद। तो इसमें क्या बताया गया था कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, ठीक। फिर आ जाएगा अनुच्छेद 53, ठीक है। मतलब का से क्या हो जाएगा, कार्यपालिका, ठीक। मतलब कि जो कार्यपालिका का प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति जो है वो यहाँ की कार्यपालिका का प्रधान होगा, मतलब जो सबसे मुख्य होगा वो राष्ट्रपति होगा। उसके बाद था अनुच्छेद 54 जिसमें क्या था, मतलब क्या था, निर्वाचन। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस आधार पे होगा, कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते हैं, किसको निर्वाचन मंडल में रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा। फिर आ जाता है अनुच्छेद 55। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, राष्ट्रपति का कोटा। फिर आ जाएगा अनुच्छेद 56 मतलब कार्यकाल, जिसमें क्या बताया गया, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा। फिर आ जाएगा अनुच्छेद 57 मतलब दोबारा से निर्वाचन। तो इसमें क्या बताया गया कि जो राष्ट्रपति हैं उनका दोबारा निर्वाचन हो सकता है या नहीं। तो भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जैसे यूएसए में क्या है, यूएसए में 2 बार से ज्यादा आप राष्ट्रपति पर क्या है, इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। आप उससे ज्यादा बार वहां पे राष्ट्रपति नहीं बन सकते। जैसे बराक ओबामा थे, बराक ओबामा लगातार 2 कार्यकाल राष्ट्रपति थे, उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाए, ठीक। तो ये होता है यूएसए में। तो भारत में ऐसा कुछ नहीं है, वो कितनी भी बार लड़ सकता है, ठीक। फिर अनुच्छेद आ जाएगा 58 जिसमें क्या बताया गया, योग्यता के बारे में। राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होंगी जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा। तो जैसे इसमें क्या है कि 35 साल की उम्र हो, लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो, पागल दिवालिया ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। तो ये सब चीजें क्या है, ये योग्यताएं हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा अनुच्छेद 59 मतलब दशाएं, ठीक। फिर आ जाएगा अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है, शपथ के बारे में। राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा कौन, तो सीजेआई दिलाते हैं। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ, ठीक। उसके बाद आ जाएगा अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है, महाभियोग, ठीक। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो हमको पढ़ना था महाभियोग के बारे में, ठीक है। तो शुरू करेंगे। तो अनुच्छेद 61, ठीक है, अनुच्छेद 61 बताता है महाभियोग के बारे में, ठीक। तो महाभियोग जो है ये क्या किया जाता है, राष्ट्रपति जो है भारत के, अगर उनको अपने पद से हटाना है, ठीक, उनको पद मुक्त करना है, तो क्या किया जाएगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, ऐसा बताया गया है, ठीक। अब महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी कहाँ, तो वो संसद में चलेगी। संसद में क्या होगा, 2 सदन होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो दोनों सदनों में क्या चलेगा, महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, ठीक। लेकिन अब राष्ट्रपति जो है वो एक बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है।
और जितनी भी ये कार्यपालिका के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के अनुमति से होंगे, और जो फाइनल सिग्नेचर होंगी वो प्रेसिडेंट की होती हैं। तो इसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का जो है वो पालन किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि किसी उसमें कोई काम कर रहा है, कोई ऊपर का अधिकारी आया सस्पेंड करके चला गया, तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर राष्ट्रपति खुद ही है, तो इसको सस्पेंड नहीं कर सकता कोई। तो इसके लिए क्या है, संसद जो है वो अपनी महाभियोग की प्रक्रिया को लाता है, और महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें आधार क्या होगा? अगर महाभियोग लाना है तो कोई तो आधार होना चाहिए ना, कि जिसके आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। बिना किसी रीजन के, बिना किसी आधार के महाभियोग ऐसे तो ला नहीं सकते हैं। किसी को भी हटाना है राष्ट्रपति के अलावा भी, तो कोई ना कोई एक वैलिड रीजन होना चाहिए। तो संविधान में बताया गया है कि अगर साबित कदाचार, ठीक, अगर है तो मतलब क्या है, या फिर अगर राष्ट्रपति जो है वो संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान का अतिक्रमण अगर कोई राष्ट्रपति कर रहा है, अतिक्रमण मतलब कि उसके जो निर्णय हैं, ठीक है, उसके जो निर्णय हैं वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। जो संविधान में विधियां दी गई हैं, उसके मूलभूत जो ढांचे हैं, उनको अगर वो प्रभावित कर रहा है तो संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा। ठीक, या फिर जैसे शत्रु देश के इन्फ्लुएंस में अगर वो आ गया, ठीक, शत्रु देश है, शत्रु देश के अगर इन्फ्लुएंस में राष्ट्रपति आ गया, ठीक है। अब जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अब हमारा शत्रु देश कौन कौन से माने जाते हैं? जैसे चीन है और पाकिस्तान है, तो इनसे क्या है, प्रतिद्वंदिता है। ठीक है, चीन पाकिस्तान तो शत्रु देश है। तो अब जैसे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आ गए, इनके जो डिसीजन है वो पाकिस्तान के उसमें। अब जैसे अध्यादेश ला दिए कि नहीं, क्या करो, कश्मीर दे दो उनको, पाकिस्तान को कश्मीर दे दिया जाए। तो ये सब चीजें क्या है, ये जैसे शत्रु देश के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको संविधान का अतिक्रमण माना जाता है। ठीक, तो ये सब चीजें हैं। आधार जो है वो, कि आधार क्या होगा, अगर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत लाना है तो ये सब उसके आधार होते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि अगर वो मेडिकली अनफिट हो गया, मेडिकली अनफिट में जैसे मेंटली अनफिट, एक तरह से अगर मानसिक रूप से, ठीक है, मानसिक रूप से क्या हो गया, वो बीमार हो गया, ठीक, या फिर विकृति आ गई, कोई मानसिक विकृति अगर राष्ट्रपति के अंतर्गत आ गई, तो अगर राष्ट्रपति के अंदर कोई जैसे वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, वो ऊटपटांग निर्णय लेने लगता है, मंत्रिमंडल बर्खास्त करने लगता है, प्रधानमंत्री को बुलाया, बोला अब तुम बर्खास्त हो। अब जैसे क्या है, सत्राहूत और सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र जो बुलाया जाता है पहला तो राष्ट्रपति बुलाता है। अब पता लगा किसी भी टाइम बुला रहे हैं, किसी भी टाइम सत्रावसान कर दे रहे हैं, विघटित कर दे रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो गया। तो अब मेंटली डिस्टर्ब है तो उसके ऊपर क्या है, अब मेंटली डिस्टर्ब है तो पद भी नहीं छोड़ेगा, तो बच्चों वाली बात हो जाएगी, हम हटेंगे ही नहीं। तो वहां पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लाया जा सकता है कि अगर राष्ट्रपति मानसिक रूप से बीमार हो गया है, उसके जो निर्णय है वो अब वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, मेंटली इल है, मेंटली सिक है, तो उस पे क्या है, महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक, तो ये चीजें जो है वो ये, अब जैसे और एक चीज, जैसे दूसरे देश के प्रभाव में आ गया, ठीक है, दूसरे देश के प्रभाव में कैसे आ जाएगा, तो दूसरे देश के प्रभाव में आने का मतलब है, जैसे भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, तो चीन है, ठीक है, जो हमेशा क्या है, प्रेशर जो है वो क्रिएट करता रहता है इंडिया पे अलग अलग मुद्दों पे। ठीक है, तो अब प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो जैसे इसमें क्या हो जाता है, जैसे वो अगर आप देखेंगे तो जैसे कुछ भी करके, घूसपात, पैसा, लालच, कुछ भी करके जैसे राष्ट्रपति को अपनी तरफ कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कोई निर्णय आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति
उसको मतलब क्या कर देंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा देश है, बढ़िया हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। तो अगर ऐसे करके दूसरे देश के प्रभाव में अगर आ गया है तो भी क्या है, महाभियोग जो है वो लाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक, तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और विधानसभा, ये इन्होंने वोट दिया था। ठीक, और किसने दिया था, तो दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा दी थी। ठीक, विधान परिषद इसमें बाहर कर दिया जाता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो चीज होती है इसमें, अब राष्ट्रपति देखिए, संसद में कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रपति आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, ये आते हैं। हटाना किसको है, राष्ट्रपति को है। ठीक है, अगर अब ये देखिए ये क्या है, अगर ये क्या है, संसद है। ठीक है, तो इसमें एक जगह कौन है, प्रेसिडेंट है, एक जगह लोकसभा, एक जगह राज्यसभा। ठीक है, संसद इसी से मिलके बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। हटाना किसको है, प्रेसिडेंट को है। ठीक है, तो अगर एक घर में 3 लोग रह रहे हैं, किसी एक को हटाना है तो इन्हीं 2 लोग, ये 2 लोग जो हैं, इनको एकमत होना पड़ेगा। ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा क्या हो जाएगी, एक मत हो जाएगी। ठीक, जब प्रस्ताव को पास कर देगी एक मत होके, तब ये आदमी क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो हटाना है राष्ट्रपति को, तो प्रस्ताव लाया जाएगा। अब वो कहीं भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसकी प्रक्रिया में जो प्रस्ताव लाया जाता है महाभियोग का, ठीक, वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। ठीक, अब किसी भी सदन में प्रस्ताव लाना है तो पता लगा, अब देखिए जैसे लोकसभा में कितने हैं, तो लोकसभा में है 545 के लगभग, राज्यसभा में है लगभग 245 के। ठीक है, तो अब इसमें जिसकी गवर्नमेंट है तो वो तो चलो ठीक है। अब विपक्ष में भी हैं, तो कल को कोई विधायक, कोई सांसद उठा, ठीक है, कोई सांसद उठा, बोला नहीं हमको महाभियोग लाना है, राष्ट्रपति को हटाना है, प्रस्ताव ला देगा। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाई गई, ठीक, कि किसी भी सदन में लाया जाएगा, लेकिन क्या होगा, 25% सदस्य जो है उस पे एग्री होने चाहिए। मतलब कि 1/4 सदस्य जो है वो इस पे एग्री होने चाहिए, सहमत हों, किस पे, प्रस्ताव पे। ठीक है, और प्रस्ताव कब, लाने के लिए। ठीक है, पास करने के लिए नहीं, लाने के लिए, प्रस्ताव लाने के लिए अगर 25% सदस्य जो हैं, 1/4 सदस्य, जैसे 100 सदस्य है तो उसमें से उसका 25 सदस्य, 1/4, मतलब 100 में से अगर 25 सदस्य सहमत हैं कि हाँ राष्ट्रपति में कमी है, उसको महाभियोग से हटाना है, तो ठीक, ये चीज समझ में आई। तो लाने के लिए क्या किया जाएगा, प्रस्ताव तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन सदन के 25% सदस्य, ठीक, 1/4 सदस्य उस पर सहमत होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसका, अब जैसे सहमत होंगे तो उसका अनुमोदन होगा। ठीक, अब अनुमोदन के बाद क्या होगा कि जब 1/4 सदस्य इसका अनुमोदन कर देंगे तो इसको फिर पास कराना पड़ेगा। ठीक, प्रस्ताव को पास कराना पड़ेगा, किससे, 2/3 बहुमत से। ठीक, 2/3 बहुमत से इसको पास कराना पड़ेगा। ठीक, ये चीज समझ में आई। तो जब इसको 2/3 बहुमत से पास कराएंगे, तो अगर पास हो गया, ठीक, तो पास हो गया तो इसको हम भेज देंगे दूसरे सदन में। ठीक है, अगर पास होने के बाद, ठीक, पास होने के बाद कहां भेज देंगे, दूसरे सदन में। एक सदन तो वो हो गया जहां से ये चला था प्रस्ताव, ठीक है, अब दूसरे सदन में। ठीक, लेकिन अब यहां पे समझने वाली चीज ये है कि जब इसको दूसरे सदन में, पहले सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा, तो उसके 14 दिन पूर्व,
ठीक, 14 दिन पूर्व किसको सूचना दी जाएगी? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सूचना क्या दी जाएगी कि महाराज देखो बात ऐसा है कि आपके खिलाफ आ गया है महाभियोग, ठीक है, अब आपको इससे है निपटना, तो जैसे भी करो आके दे दो सफाई कि मतलब ऐसी गलती की है कि नहीं की है, संविधान का अतिक्रमण किया है कि नहीं, किसी दूसरे देश के प्रभाव में आए हो कि नहीं, या फिर मानसिक रूप से आप ठीक हैं। ठीक है, तो 14 दिन पूर्व जब इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाएगी तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? 14 दिन के अंदर क्या करेंगे? सोचेंगे बैठ के कि पद बढ़िया है, सुविधा मिल रही है, राजसीनक पहाड़ी पे राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं, 300 कमरे का घर मिला है, ठीक है, पीछे मुगल गार्डन मिला है, बढ़िया बढ़िया फूल है, तो ये सारी सुख सुविधा मिली है, मस्त चीज, तो ये अपना जवाब तैयार करेंगे। ठीक है, और जवाब तैयार करके कहाँ जाएंगे? दूसरे सदन में, जहां पे ये प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक, अब ये दूसरे सदन में जाके या तो स्वयं, ठीक है, या तो स्वयं जाएंगे या इनके द्वारा नियुक्त कोई प्रतिनिधि जाएगा। ठीक है, जैसे ये किसी और को भेज दिए, ठीक है, कि जाओ हमारी जगह पे सफाई देके आ जाओ कि हम ऐसा ऐसा नहीं किए। ठीक, तो यहां से जो चीज है ये क्या करेंगे? आके यहाँ पे दूसरे सदन में अपनी मतलब अपने पक्ष में जो है वो बात रखेंगे। ठीक, अपने पक्ष की बात ये जो है वो बताएंगे यहाँ पे राष्ट्रपति जी। ठीक है, अब अपने पक्ष की बात जब बताएंगे तो उसके बाद क्या होगा? फिर जिन चीजों पे जो इन्होंने बताया उस पे क्या किया जाएगा? डिस्कस किया जाएगा दूसरे सदन में। ठीक है, जांच की जाएगी और अगर चीजें सही मिल जाती हैं, ठीक, तो ये भी पास करेंगे। तो दूसरे सदन में भी इसको अगर वहां पे, तो दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पास होना पड़ेगा। ठीक है, 2/3 बहुमत से इसको पास होना पड़ेगा। ठीक है, अब 2/3 बहुमत से जब इसको पास कर देंगे तो अब दोनों सदन से क्या हो गया? पास हो गया। ठीक है, अब दोनों सदन से पास हो जाएगा तो टाटा बाय बाय हो जाएगा राष्ट्रपति का। ठीक, आई बात समझ में? तो अगर दोनों सदन से पास हो गया, ठीक है, दोनों सदन से पास, किससे? 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो अगर 2/3 बहुमत से दोनों सदन से पास हो गया तो अब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो पदमुक्त हो जाएंगे। ठीक, इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है? एक गरिमा का पद है, तो भारत में, ठीक है, ऐसा जो है अभी वो कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है वो महाभियोग लाया गया हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब इसमें क्या है कि जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो वोट कौन देता है? ठीक, तो देखिए चुनाव में किसने वोट दिया था? लोकसभा के कौन? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्यसभा के कौन? निर्वाचित सदस्य। ठीक, विधानसभा जितनी थी, ठीक, यहां के भी कौन? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और कौन था? दिल्ली था और पुदुचेरी था, यहां के भी निर्वाचित सदस्य। इतने लोग जो थे वो वोट दिए थे किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था तो निर्वाचन में वोट किसने किसने दिया था? तो निर्वाचन में वोट दिया था किसने? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के जितने हैं सारे, मतलब 28 राज्य के जो विधानसभा के हैं उन्होंने दिया था, और 2 यूटी मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, उन लोगों ने वोट दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या था? इसमें मनोनीत सदस्यों को बाहर रखा गया था। ठीक, अब जब महाभियोग आएगा,
ठीक है। तो महाभियोग में आपको यहाँ पे बताया था अभी कि एक घर है, ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो अगर इनको निकालना है तो वोट कौन देगा? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो वोट जब देंगे तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये जो है वो वोट देंगे, ठीक है, अपना वोट देकर राष्ट्रपति को क्या करेंगे? हटाएंगे, ठीक। तो ये चीजें जो हैं वो महाभियोग में आती हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है हमारे लिए क्या बचता है? राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है, और बचती है जो राष्ट्रपति के कार्य, ठीक। तो राष्ट्रपति की शक्तियां में कई प्रकार की शक्तियां, ऐसे विधायी शक्तियां, ठीक है, न्यायिक शक्तियां, तो उसमें क्षमादान हो जाता है, ठीक है, आपातकालीन शक्तियां, तो इमरजेंसी जो लगाई जाती है, ठीक। तो ये सब शक्तियां हैं, तो इनको हम अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।